बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपनी बाइबल को उठा, बोल मैं इस वचन से प्रेम करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवित रहने का आधार है। इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आज जो कुछ मैं सुनूं, मैं 100 गुना फल लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से। लूका 10 उसकी 30 आयत में पढ़ूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसे के कपड़े उतार दिए, मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया, उसकी हेल्प नहीं की। इस रीति से एक लेवी उस जगह पे आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां पे आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। अपने हाथों को उठा, बोलो जो कुछ मैं आज सुनूं, जो कुछ आज मैं सुनूं, ये मेरी जिंदगी बदले ये मेरी जिंदगी और 100 गुना फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को, मांगो एक सेकंड के लिए ऊंची आवाज में। आमीन। आपकी लाइफ इस बात पे निर्भर करती है कि आज जो आपके पास है आप उसे कैसे हैंडल करते हो। आपकी जिंदगी इस बात पे निर्भर करती है कि आज आपके पास जो है आप उसे कैसे हैंडल करते हो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास ब्लेसिंग नहीं, या आपके पास बेबी नहीं, या आपके पास हेल्थ नहीं। अच्छे भले हेल्थी लोग जब अपने हेल्थ की देखभाल नहीं करते तो बीमारी के बिस्तर पर डल जाते हैं। वो बिजनेसमैन जो आज से 5 साल 10 साल पहले इंडिया में कमाल के बिजनेसमैन थे, आज उनके खातों में पैसा नहीं है। आप पढ़ते होंगे न्यूज, गूगल न्यूज, ये न्यूज वो न्यूज। हाँ, क्योंकि जो कोई चीज आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं करोगे, आपकी लाइफ को वो छोड़ के चली जाती। वो पैसा हो, वो सेहत हो, वो ब्लेसिंग हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी को बोला था, फिर से पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि ये ब्लेसिंग जो आई है तुम्हारी लाइफ से वापस चली जाए। तो आज अगर आपको अपनी लाइफ हैंडल करनी आ गई विद द वर्ड ऑफ गॉड के बीच से, तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी गवाही बहुत श्योर है और आप जल्दी गवाही के साथ वापस आ रहे। अगर आमीन आपके पड़ोसी से ऊंचा और खतरनाक है तो प्रॉब्लम ये नहीं आपका लेवल क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं आप कहां बैठे हैं या कहां खड़े हैं, प्रॉब्लम ये है आप उसे हैंडल किस तरह से करते हैं। आमीन। 2 तरह की जिंदगी हम जीते हैं, पहली जो आत्मिक है, दूसरी जो दुनियावी और दिमागी, और जिसे हम क्या बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना, फुकी चाड़ के चने दे चाड़ते बिठा देना, एक वो वाली लाइफ जीते हैं। ये यात्री बाइबल कहती है, एक बंदा यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यीशु मसीह एक स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, असली कहानी बता रहे हैं। आप जब यरूशलेम का मतलब समझते हैं, उस शहर का मतलब समझते हैं, तो आपको शांति समझ आएगी इब्रानी भाषा में। और अगर आप यरीहो का मतलब समझें इब्रानी भाषा में, तो यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, एक ऐसी जगह जो आपने आपके दिमाग ने क्रिएट कर ली पर असल में है नहीं। जिस तरह से उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने दिमाग में जगह क्रिएट कर ली थी कि पता नहीं जब मैं अपने बाप से यहां से निकलूंगा, पता नहीं पूरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही होगी, बाहें बिछा के, पता नहीं मैं कितना करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा और यहां रह के मेरी उन्नति नहीं हो रही। प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, आपके दिमाग में जो शैतान एक प्लेस बना देते हैं, पर वो असली नहीं होता और ना ही पवित्र आत्मा की ओर से होते हैं। जिस तरह हव्वा के दिमाग में शैतान ने बना दिया था कि देख वो फल खाने में कितना मनोहर, कितना मीठा, देखने में कितना मनोहर है, और बाइबल कहती जैसा हवा ने देखा उसे वैसा लगने लगा। ये था प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, यरीहो। और जब भी आप यरूशलेम ऊंचे प्लेस से यरीहो जो नीचे है आप जाएंगे, तो आप रास्ते में लुटेंगे ही लुटेंगे और शैतान आप पे अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि यरूशलेम ऊंचे है, यरीहो नीचे है। जब आपकी आत्मिक जिंदगी ऊंचे से निचाई में जाएगी,
नीचे तब आती है आपकी आत्मिक जिंदगी जब आप दुनियावी किसी किसी भूल में जी रहे हो, कि प्रभु ने आपको एक आत्मिक जिंदगी दी है और प्रभु ने आपके दिमाग में डाला है, दिल में डाला है कि नहीं, तूने ये जगह छोड़ के नहीं जाना है, जलंधर छोड़ के नहीं जाना। या अगर आप बॉम्बे सुन रहे हैं, वहां किसी जीवित चर्च जाते हैं कि अभी 2-3 साल, 5 साल, 10-20 साल या नहीं जाना है, लेकिन आपको एक प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन दिखा रहा है शैतान, एक ऐसा स्थान दिखा रहा है जहां आपको लगता है कि बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन मुझे संगति से दूर होना पड़ेगा। हाँ, मुझे कभी कभी शराब पीनी पड़ेगी। हाँ, मुझे अपनी कंपनी में बिजी होना पड़ेगा। और वहां शैतान आपकी लाइफ पे अटैक करते हैं, क्योंकि जब आपकी जिंदगी ऊंचाई से नीचाई में जाएगी तो डाकू आपको घेरेंगे, शैतान आपको घेरेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए पैदा हुआ। क्योंकि उसका नया जन्म हुआ जब उसने परमेश्वर को तुच्छ समझा, इविल से, दुष्ट से जन्म हुआ उसका। हालेलुया। तो आप अपनी लाइफ को हैंडल कैसे करते हो? आज आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मुश्किल नहीं है, या कितनी ब्लेसिंग है ये बड़ी बात नहीं है, पर आप उसे हैंडल किस तरह से करते हो ये बड़ी बात है। ये फ्यूचर आपका बनाएगा ये चीज। यरूशलेम से यरीहो क्यों जा रहा है तू? यरूशलेम ऊंचा स्थान है, यरीहो नीचा स्थान है। तू ऊंचे स्थान से निचले स्थान में क्यों जाएगा? और फिर अटैक होगा। याद करो आपकी प्रेयर लाइफ कितनी थी? 2 घंटे, 3 घंटे, आज उससे ज्यादा या कम है? पवित्रता कितनी थी? आज उससे ज्यादा या कम है? आपकी डेडिकेशन क्या थी? अगर आपको सेवा मिली, वॉलंटियर की ड्यूटी मिली, कोई प्रभु ने काम दिया, कोई आत्मा ने काम दिया, बोने का काम दिया, कुछ काम करने का, सुसमाचार का काम दिया, आपकी डेडिकेशन क्या है? क्या उस पहले से बड़ी है या कम हुई? जब आप अपनी लाइफ में कम की तरफ निकलते हैं तो तब आप ओपन हो जाते हैं शैतान के लिए कि वो आप पे अटैक करे। यीशु मसीह ने कहा, दुष्ट आत्मा ने बोला, हम सेना है, हमें तू अथाह गड्ढे में मत भेज, हमें सूरों में भेज। यीशु मसीह ने कहा जाओ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो 6000 थी और यीशु मसीह को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा शैतान के साथ। सुअर चराना बाइबल के अनुसार गुनाह था और वहां गुनाह हो रहा था। यीशु मसीह को ने शैतान को रोका नहीं, क्योंकि जहां वचन टूटेगा वहां सांप क्या? हाँ, जहां बाड़ा टूटा वहां सांप क्या? जहां वचन टूटा तो परमेश्वर ने कहा जा, तुझे जाने की आजादी है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो वहां वो शैतान गया और सूरों के झुंड में बैठा और लिखा, वो समुद्र, वो झील के झपट के कराड़े पर से मर गए सब। हालेलुया। आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ नीचे जा रही है आत्मिक रीति के साथ या ऊपर जा रही है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्लेस हैं, ये बड़ी बात नहीं है, उसे मेंटेन करना बड़ी बात है। हालेलुया। उस सिचुएशन से बाहर आना बड़ी बात है। मेरा परमेश्वर आपको ग्रेस दे आज। और आमीन। जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग उतनी लंबी रोची। तैयार रहो, आपके बीच से परमेश्वर लोग उठाने जा रहे हैं आत्मिक रीति के साथ। आपके बीच से वो फाइनेंशियल रीति के साथ लोगों को उठाने जा रहा है, मैं जानता हूं। और आज आप ग्रेस हासिल करके जाएंगे, ऐसी ग्रेस होगी आपके रिश्तेदार आपकी गवाही को सुनेंगे और चुप रहेंगे। जो ग्रेस आज आप अटेंड करके जा रहे हो, ये आपको हील करेगी और डिलीवर करेगी, और आप एक गवाही के साथ वापिस आ रहे हो अपनी हीलिंग की, डिलीवरेंस की चर्च। एक प्लेस ऑफ परसेप्शन है आपके दिमाग में, जो परमेश्वर की ओर से तो नहीं, लेकिन शैतान एक धुंधली एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जो देखने में अच्छी लग सकती है, आत्मिक भी लग सकती, लेकिन वो है परमेश्वर की ओर से नहीं। और जब आप उस यरीहो को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम से निकल पड़ते हैं, तो रास्ते में अटैक तैयार है। इसलिए आपने कुछ लोगों को गिरते हुए देखा होगा, मैरिज के बावजूद भी दूसरी लड़कियों के साथ देखा होगा। प्लेस ऑफ परसेप्शन, दिमाग में एक फोटो बना ली, दैट्स इट, और उस फोटो के पीछे चले गए। और बाद में क्या हुआ आपको सबको मालूम है। घर टूटे, जिंदगियां बर्बाद, बिजनेस पे असर, हर जगह वो शैतान काम कर रहे हैं, क्योंकि आप प्लेस उस दिमाग के स्थान से जो सिर्फ आपके दिमाग में ही है, आप एक असली स्थान को नहीं छोड़ सकते, जो आत्मिक स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि प्राइस भारी है छोड़ने का। हालेलुया। आप एक जर्नी पे हो। हाँ, आप एक आत्मिक
जर्नी, एक यात्रा पे हो आप, पर यह यात्रा बड़ी अजीब है। इसमें सीधी रोड का कोई नहीं है, या तो इसमें ऊंची रोड है या नीची रोड है। इसमें न्यूट्रल कुछ नहीं है, या तो आप शैतान की ओर हो या परमेश्वर की ओर हो। एक हाथ शैतान और एक हाथ परमेश्वर, ऐसा नहीं है। या तो आप संसार के हो तो या तो परमेश्वर के हो, या शैतान के हो या परमेश्वर के हो, या प्रेयर में हो या नहीं हो, या पाप में हो या नहीं हो, बीच का कोई स्थान नहीं है। या तो आप ऊपर जा रहे हो या तो नीचे आ रहे हो। एक स्थान पे आप खड़े नहीं रह सकते। आत्मिक जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी में कोई सड़क नहीं है जो एक ही, जिस तरह ये प्लेन और सिंपल सी है, ऐसी आत्मिक जिंदगी में कोई सड़क नहीं। या तो ऊपर की सड़क है या तो नीचे की सड़क है। और यही आत्मा कहते हैं, आपको हर वक्त आत्मा में जीना है ताकि आप ऊपर की सड़क में जी सकें और चल सकें। और जब आप नीचे आते हैं, आपको मालूम है नीचे आने का मतलब क्या है। जब यरूशलेम से यरीहो आए तो क्या हुआ, लिखा उस पे अटैक हुआ, डाकू उसे अधमरा छोड़ के चले गए। आज लोगों की जिंदगियां एक्सीडेंट बन चुकी, इंसिडेंट बन चुकी, हादसों की लाइफ हो चुकी। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम कि ऐसा हुआ क्यों। बाइबल कहती है, अय्यूब की पुस्तक, किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। कोई मांसाहारी पक्षी उस स्थान का मार्ग, उस मार्ग को नहीं जानता, उस स्थान को नहीं जानता। ये कौन सा स्थान है? ये वो स्थान है जो अब आप परमेश्वर में छुप जाते हैं और परमेश्वर में बढ़ना शुरू होते हैं, और आप ऊपर की ढलान में जा रहे हैं, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको छुपा के रखते हैं और गिद्ध यानी शैतान की दृष्टि आप पे पड़ने नहीं देता। वो तभी आप पे अटैक कर सकता है जब आप नीचे की ढलान में हो, जब आप नीचे को जा रहे हो। और नीचे जाना आपकी अपनी मर्जी है, ये शैतान की मर्जी नहीं। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं रोज अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं। क्या मुक्के थोड़ी मारता अपने आप को? क्या है मारने कूटने का मतलब? अब पता है 9 बज चुके हैं, प्रेयर का टाइम है, अब 9 से 2 प्रार्थना में बैठना है। अब आपके टीवी के सामने आपका बेस्ट फेवरेट सीरियल लगा हुआ है। अगर आप देखने बैठ गए 2 घंटे, आप गए, प्रे फिनिश, खत्म। वो टाइम वापिस नहीं आएगा आपका। आपको मालूम है आपने फास्टिंग की है और घर में आपको मालूम नहीं आपकी बेस्ट चीज डिश बन गई आज, या आज अचानक से पेट दर्द कर रहा है, कभी लाइफ में नहीं किया। क्योंकि शैतान को मालूम है अगर आप ऊपर के स्थान में गए तो आपके लिए उत्तम वस्तुएं रखी जो आप नहीं जानते। ना परमेश्वर आप पे जाहिर करेगा, लेकिन जैसे ही आप ऊपर की ढलान में चलेंगे, बाइबल कहती है उसका मार्ग संकरा तो है, तंग तो है, मुश्किल तो है, पर उसके मार्ग में उत्तम वस्तुएं पाई जाती, उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं जो आप किसी मार्ग से नहीं ले सकते हो। अगर परमेश्वर आपको आपका लाइफ पार्टनर देगा तो आप लाइफ टाइम स्वर्ग में रहोगे। पर बाइबल कहती है जब परमेश्वर की चीजें आपको मिलती वो तब आपकी लाइफ में इनकाउंटर से आते हैं जब आपकी लाइफ ऊपर की तरफ जा रही हो। मैरिज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मैरिज कब हुई, आपकी लाइफ में कब हुई? जब आप ऊपर की ओर जा रहे थे या आप नीचे की ओर आ रहे थे। बिजनेस कब शुरू हुआ? जब आप ऊपर की ढलान में चल रहे थे या नीचाई की ओर आ रहे थे। प्रॉब्लम बिजनेस नहीं, प्रॉब्लम यह है कि हम जा कहां रहे हैं, ऊपर को या नीचे की ओर। हालेलुया। आप एक यात्रा पे हैं, आप मुसाफिर हैं। आप सुना होगा आपने, हाँ या ना? इस यात्रा में आपको आत्मिक रीति के साथ चलना है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो इसमें लिखा कि एक वहां पे कौन आया? एक याजक आया, कतरा के चला गया। एक लेवी आया, कतरा के चला गया, उसकी हेल्प नहीं की। लिखा एक सामरी यात्री वहां पे आ निकला। अगर आप यात्रा पे हैं, हमेशा ड्रीमर को अटैक करने वाला एक नॉन ड्रीमर निकलेगा। अगर आप यूसुफ की तरह ड्रीमर हैं और ड्रीम देखने वाले लोग हैं, दर्शन रखने वाले लोग हैं, आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश करने वाले नॉन ड्रीमर होंगे जो दर्शन नहीं देखते। आप कई बार जिंदगी में कंप्लेंट करोगे, मेरी हेल्प क्यों नहीं की? अरे वो तो धर्मी इंसान है, वो तो फलाना इंसान है, वो तो पास्टर, मेरी हेल्प क्यों नहीं की? बाइबल कहती है आपकी हेल्प वही कर सकते हैं जो आपकी तरह एक यात्रा के ऊपर है। जिस पे अटैक हुआ वो यात्रा पे था, जिसने हेल्प की वो एक यात्रा पे था।
कुछ लोग यात्रा पे नहीं हैं, उनका काम सिर्फ इंटरनेट पे जाके बुराई करना है, क्योंकि वो किसी यात्रा पे नहीं, वो हेल्प नहीं कर सकते किसी यात्रा पे नहीं। अगर मैं कहीं जा रहा हूं, मेरा कोई विजन है और एक बंदा मेरे सामने आके बोले मेरी हेल्प करो, तो मुझे हेल्प करनी है, क्योंकि जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक यात्रा पे हूं, मेरा एक दर्शन है, मेरा एक विजन है। मैं जानता हूं जो कुछ मैं बोऊंगा वो कुछ मैं काटूंगा। पर अगर मैं यात्रा पे नहीं हूं तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इधर देखूंगा कतरा के चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी यात्रा पे नहीं हूं। तो आप जब किसी से हेल्प ना पाए तो आपको निराश नहीं होना, आपको यह समझना है कि यह व्यक्ति किसी यात्रा पे नहीं है, इसका कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है। आपकी हेल्प करने वाले लोग वही हो सकते हैं जो आप ही की तरह दर्शन वाले और यात्रा पे चलने वाले, जिनका कोई विजन हो, जो किसी काम पे जा रहे हो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।